भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आज हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में बनता है और उसमें क्या कमियां थी उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थीं तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है, इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसके तहत ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उसके पहले 1773 में एक गवर्निंग बॉडी बनाया था, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस प्रकार द्वैध शासन का शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को एक अधिकार मिल गया जिसके कारण वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रित करे। ये उसको अधिकार मिलता है। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये तो हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत ब्रिटिश भारत की केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया
जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर्ड एक्ट, इसकी चौथी विशेषता है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इस समय कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था और इसके तहत जो है चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा बहुत सारे अधिकारों को जो है कंपनी से समाप्त कर दिया गया। कल हम लोग जो है 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।